एवरीवन, एक इंपॉर्टेंट अपडेट सीयूटी की तरफ से आ रही है कि जो अभी एग्जाम होने वाला है, सीयूटी 2024 होने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट उन साथियों के लिए है जो अभी क्लास 12th में है, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, और जो मेरे पासिंग वाले हैं ना, जो पिछली साल पास कर लिए हैं, और ड्रॉप आउट्स जो है। अब सुनिएगा हुआ क्या है कि सीयूटी का जो एग्जाम था पहले सिर्फ और सिर्फ एनटीए, मतलब एनटीए कराती थी। अब जब एनटीए जो एग्जाम कराती है वो ज्यादातर मतलब ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एज इन कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, सीबीटी जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन अब एनटीए और सीयूटी ने मिलकर एक डिसीजन निकाला है कि अब आपके जो एग्जाम है वो हाइब्रिड मोड में होंगे। हाइब्रिड मोड का क्या मतलब हुआ कि आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन भी होगा। ऑफलाइन का मतलब होता है कि आपकी ओएमआर शीट है ना, वो जो गोला गोला भरते थे, तो ओएमआर शीट भी रहेगा और साथ साथ जो अपना सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो भी रहेगा। अब ये ऐसा डिसीजन लिया क्यों गया? क्योंकि वो जो मेरे रिमोट विलेजेस हैं, रिमोट एरियाज हैं, रिमोट एरियाज का क्या मतलब है, जब मान लीजिए कोई गांव है, मान लीजिए मेरा गांव है, अब मेरा जो गांव है वो निगो हसनपुर है, अब वहां पे कोई कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं है, तो वहां फिर कैसे एग्जाम दिया जाएगा? भैया तुम्हारे लिए कंप्यूटर का सेटअप तो लगाया नहीं जाएगा, तो वहां पे आपकी अब शीट्स तो पहुंचाई जा सकती है ना भैया, पेपर तो पहुंचाया जा सकता है, सालों से पहुंचाया जा रहा है, तो पेपर आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ओएमआर शीट भरिए और बढ़िया तरीके से एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज में रहते हैं और सरकार वहां तक भी पहुंचना चाहती है, तो इसलिए ये आपका लिया गया है हाइब्रिड मोड। तो ये क्लियर हो गया। तो अब आपका एग्जाम सिर्फ ऑफलाइन या मतलब सिर्फ ऑनलाइन नहीं होगा, आप पे भी डिसाइड करता है, या फिर एक और फैक्टर पे डिसाइड करता है, वो है कि कौन से ऐसे एग्जाम है जिसमें बहुत सारी जनता जो गांव में रहती है वो एग्जाम देना चाहती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी जनता ऐसी है जो पीसीएम को चूज करती है, तो पीसीएम आपका हाइब्रिड मोड में हो सकता है। अब इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि सर मेरा एग्जाम ऑफलाइन होगा या मेरा एग्जाम ऑनलाइन होगा, वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप एनसीआर में रहते हैं, तो आपका एग्जाम बेशक ऑनलाइन ही रहेगा। अगर आप किसी गांव में रहते हैं जहां पे ये सब सुविधाएं नहीं है, तो वो आपका एग्जाम ऑफलाइन रहेगा। और एक और दिखाया है, अभी तक जो सीयूटी यूजी अब थर्ड एडिशन होने वाला है, थर्ड एडिशन 2024 में होगा, मतलब अभी जो होगा, आपके 2 बार एग्जाम हो चुके हैं। तो ये जो थर्ड एडिशन है, इसमें इन्होंने जो एग्जाम के मतलब जो एग्जाम पेपर्स हैं वो रिड्यूस कर दिए हैं 6 तक। पहले जो एग्जाम होते थे वो मतलब 10 तक चले जाते थे, अब सिर्फ और सिर्फ आपको 6 एग्जाम देने हैं, ठीक है। ऑफिशियल वो जो पीडीएफ है वो आ जाएगी, लेकिन ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ये भी ऑफिशियल ट्वीट किया गया है एनटीए के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से। अब सुनिएगा, इन्होंने बोला है कि अभी तक जो मेरे 2 एडिशन तक मतलब 2 साल हो गए, तो 2 एडिशन तो जो एग्जाम हो रहे थे वो उसमें आपको 10 एग्जाम देने पड़ते थे भैया। पीसीएम भी हो गया, जीटी हो गया, इंग्लिश हो, मतलब इंग्लिश तो है ही ऑब्वियसली, करंट अफेयर्स हो गए, रीजनिंग होगी, तो ये सारे आते थे। अब उसको रिड्यूस करके 6 में किया जाएगा, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ 6 एग्जाम देने पड़ेंगे। इससे क्या होता है कि भैया बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। अब आपके 10 एग्जाम है, एक बच्चा 10 एग्जाम दे रहा, फॉर्म भरे जाते हैं 35-40 लाख, तो भैया इस चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। किसी को सीट, किसी को बैचलर्स तक पहुंचाने में अगर सरकार इतनी मेहनत कर देगी, इतना पैसा खर्च कर देगी, तो वो फीजिबल नहीं है। तो ये चीज आपकी करी गई है। आपको क्लियर हो गया? 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, वही सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी है। आपको मैं एक बार दिखा भी दूंगा, अगर आप चाहो तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, आप अगर गूगल करेंगे तो ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा, बोलेंगे तो मैं कॉमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक। सेम बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया। एंड द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिस विल अलाउ कैंडिडेट्स इन रिमोट और रूरल एरिया of the country to take the exam closer to their homes, ठीक है। घर के पास जो नजदीक आपका स्कूल है वहां पे आपका एग्जाम हो जाएगा। अच्छी बात है। सरकार का मकसद क्या है? सरकार यही चाहती है कि भैया वो जो मेरे पिछड़ी वर्ग के हैं, जो गांव में रहते हैं, बाहर कभी गए नहीं है, वहां तक हम लोग पहुंच पाए। और ये अच्छी बात है। देश तभी बढ़ता है जब हम वो जो मेरा बिल्कुल कॉर्नर में गांव है, वो जो नॉर्थ ईस्ट में गांव है, वो जो यूपी के एक छोटे से बहुत छोटे से जिसमें सिर्फ और सिर्फ 500 लोग गांव में रहते हैं, वहां तक अगर एग्जाम हो रहा है तो मतलब हम लोग तरक्की की राह पे चल रहे हैं। तो यही बातें यहां पे लिखी हुई हैं, ठीक है। और अगर मैं बताऊं तो सेम ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर सीयूटी यूजी विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 10 to 6. दिस डिसीजन वाज मेड इन रिस्पॉन्स टू द टेक्निकल चैलेंजेस, है ना। अब आपको इतना ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में चीजें मैनेज करनी है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए ये रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको फटाफट से एक चीज और बता दूं कि जो अपना चैनल है साइंस अड्डा, उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाइयां चल रही हैं, सेशन चल रहे हैं, ठीक है। अभी गाने वाने मत सुनिएगा, वो जो अभी आपने देखा है, गाने सुन सकते हो, गाने सुनो, लेकिन भावनाओं में नहीं बहना है। क्या बातें कर रहा हूं मैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके लिए ये तो चल ही रहा है। बाकी मेरी एक ये जो क्लासेस है, मैं आपको बस एक चीज दिखाना चाहता हूं कि मेरा वो जो मैराथन है, फिजिकल की मैराथन, वो आपकी 13 फरवरी को होने वाली है, तो ये आप ज्वाइन करके हुए रखिएगा। बाकी जो मेन इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है। मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।